तो देखो बेटा, ये जो हमारा तीसरा क्वेश्चन जो है उसके अंदर हमको क्या करना है, अभाज्य गुणनखंड विधि से एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करना है। जो हमने पहले क्वेश्चन में करा हमको वही काम करना है, बस फर्क इतना है कि यहाँ पे संख्या 3 है, वहाँ पे संख्या 2 ही थी। ठीक है, कर लेंगे इसका भी, है ना। सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ के बारे में बात करी उसने हमसे जांच करने की तो बोला नहीं है, सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ ही ज्ञात करना है। तो देखो करके बताता हूँ एक एक करके। सबसे पहले 12 का क्या करेंगे हम, अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 के बढ़ने से कितनी बार जाएगा बेटा, ये 6 बार जाएगा। फिर 2 के बढ़ने से कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा। और फिर 3 के बढ़ने से 1 बार जाएगा। तो ये तो हो गया 12 का। अब देखो 15 का करते हैं। 15 देखो 2 के बढ़ने से जाएगा नहीं, 3 के बढ़ने से जाएगा, ये 5 बार। और फिर 5 के बढ़ने से 1 बार, तो ये भी हो गया। फिर 21 का करेंगे। 21 देखो, ये 2 के बढ़ने से जाएगा नहीं, 3 के बढ़ने से जाएगा 7 बार। तो फिर 7 से करेंगे, 7 एकम 7। तो अब देखना बेटा ध्यानपूर्वक, 12, 15 और 21 इन तीनों का हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए। क्या है बेटा, 2 गुणित 2 गुणित 3, इसके क्या है 3 गुणित 5, उसमें क्या है 3 गुणित 7, 3 गुणित 7। तो देखो बेटा तीनों में कॉमन क्या है, तो देखो 2 तो इसमें, लेकिन यहाँ पे और यहाँ पे तो है नहीं। 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी, 3 इसमें भी है। तो जो कॉमन है बेटा नंबर वो 3 है। तो हमारा एचसीएफ तो क्या होगा बेटा, एचसीएफ जो होगा हमारा तीनों नंबरों का, किसका, 12 का, 15 का और 21 का, तो क्या होगा, वो 3 ही होगा, सिर्फ 3 ही होगा, है ना। अब देखो यहाँ पे लाइन खींच के मैं एलसीएम के बारे में बात करता हूँ। एलसीएम के बारे में बात करता हूँ। तो एलसीएम में क्या होता है बेटा, जो नंबर कॉमन रहता है वो एक बार आता है, बाकी सब नंबर जितनी बार है उतनी बार ही आते हैं जब कॉमन नहीं रहते। तो देखो ये 2 कॉमन नहीं है, तो 2 2 बार आएगा, 5 1 बार आएगा, 7 1 बार आएगा और 3 भी 1 बार आएगा। तो एलसीएम क्या निकलेगा इनका, एलसीएम ऑफ 12, 15, 21 जो होगा वो देखो 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7, 2 गुणित 2 गुणित 3 गुणित 5 गुणित 7। ये बात समझ में, 3 कॉमन था तो कॉमन चीज़ को एक ही बार लिखते हैं, बाकी 2 2 बार, 3 1 बार, 5 1 बार और 7 1 बार। तो गुणा करेंगे, 2 दूनी 4, 4 किया 12, 12 पंजे 60, 60 का 7 में गुणा करेंगे तो बेटा ये आएंगे 420। तो ये हमने एलसीएम भी निकाल दिया। उसने हमसे सिर्फ इतना बोला था कि आप अभाज्य गुणनखंड करके एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करो, तो हमने वही करा जो उसने बोला। हमने अभाज्य गुणनखंड कर दिए और एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कर दिया। बस हो गया, फटाफट नोट करो इसको। इसके बाद बात करते हैं अगले के बारे में, इसके दूसरे क्वेश्चन के बारे में। नोट करो। तो बेटा जो दूसरा वाला जो क्वेश्चन है उसके अंदर देखो तीनों संख्या अभाज्य संख्या है ना, मतलब हमको अभाज्य संख्याओं का ही अभाज्य गुणनखंड करना है। 17, 23 और 29 करते हैं। देखो अब देखो 17 है, 17 तो देखो किसी का पाड़े में आएगा नहीं क्योंकि अभाज्य संख्या है, तो 17 के पाड़े में आएगा, 17 एकम 17। 23 का भी ऐसे ही काम है, ये भी किसी के पहाड़े में नहीं आता है, 23 एकम 23। और 29 का भी यही काम होगा, 29 एकम 29। तो ये क्या हुआ, जो भी हुआ उसको हम कैसे लिखेंगे, 17 के गुणनखंड करेंगे ना बेटा, तो क्या कैसे लिखते हैं उसको, 17 गुणित 1 है ना, 1 भी लिखते साथ में। क्यों लिखते हैं, क्योंकि हमको उनके अंदर से कॉमन फैक्टर निकालना है ना, उभयनिष्ठ गुणनखंड निकालना है। तो 1 तो सबका गुणनखंड होता है, मैंने आपको बता रखा है गुणनखंड 1 से सब में भाग चला जाता है, तो 1 17 का गुणनखंड है। अभाज्य नहीं है लेकिन गुणनखंड तो है। अब देखो 23 का क्या आएगा, 23 का 23 गुणित 1, और 29 का क्या आएगा, 29 का आएगा 29 गुणित 1। तो देखो इन तीनों में से कॉमन क्या थे, इन तीनों में से कॉमन 1 है। हम कहते ना कि अभाज्य संख्या जो रहती है, 2 अभाज्य संख्या, तो 2 अभाज्य संख्याओं में 1 के अतिरिक्त कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता। तो देखो ये 1 ही गुणनखंड उभयनिष्ठ, बाकी कोई भी नहीं है। तो इसका उभयनिष्ठ एचसीएफ क्या आएगा बेटा, तो इसका एचसीएफ तो 1 ही आएगा। तो इन तीनों का एचसीएफ मतलब 23, 17, 23, 29, 17, 23, 29, 17, 23,
29। क्या आएगा बेटा? तो एक ही आएगा, है ना। अब बात करते हैं इनके एलसीएम के बारे में। तो देखो बेटा, एलसीएम कभी भी अभाज्य संख्या के बारे में बात होती है, कभी भी अभाज्य संख्या के बारे में बात होती है। तो अभाज्य संख्याओं के जो एलसीएम होते हैं वो उनका गुणनफल ही होता है। मतलब 17 भी अभाज्य संख्या, 23 भी अभाज्य संख्या, 29 भी अभाज्य संख्या। तो जब इनमें कोई कॉमन ही नहीं है तो किसी को एक बार लिखने की जरूरत ही नहीं है, एक को तो वैसे हम लिखते ही नहीं। तो मतलब क्या होगा? मतलब इन तीनों का गुणनफल हो जाएगा, 17 गुणित 23 गुणित 29, यही होगा। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो एलसीएम ऑफ 17, 23 और 29 क्या आएगा? 17 गुणित 23 गुणित 29, वही कभी संख्या सबका गुणा हो गया था आपस में। तो 17 का 23 में गुणा करूँगा तो देखो इधर साइड में करके बता रहा हूँ मैं। 17 का 23 में गुणा करूँगा तो 3 7 21 का एक हासिल लगे 2, 3 एकम 3 और 2 5, फिर 2 से करेंगे तो 2 7 14 के 4 हासिल लगा 1, 2 एकम 2 और 1 3, तो ये आएगा 1, 5 और 4 9, 3 ऐसा कैसी 391। अब इस 391 का हमको 29 में गुणा करना है। यहाँ पे करके बताता हूँ आपको। 391 का 29 में गुणा, 9 एकम 9, 90 90 81 का एक हासिल लगे 8, 9 3 27 और 8 35, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, 2 9 18 के 8 हासिल लगा 1, 2 3 6 और 1 7, 9 ऐसा का ऐसे ही बेटा, 1 और 2 3, 5 और 8 13 के 3 हासिल लगा 1, तो 7 और 4 11 हो जाएंगे। 11,339, 11,339। चेक करना है पीछे ये आंसर है या नहीं। एलसीएम ये आना चाहिए 11,339। तो ये हमारा सेकंड वाला जो हुआ। तीसरा वाला भी सेम टू सेम ऐसे ही है। तीसरे वाले के अंदर भी सेम टू सेम ऐसे ही है, बस थोड़ा सा अंतर है। मैं करा देता हूँ वो भी, आप इसको नोट कीजिए पहले, है ना। इसको आप नोट कीजिए, ये तो रफ है, इसको आप नोट कीजिए। तो तीसरा वाला जो क्वेश्चन है बेटा वो भी पिछले जैसा क्वेश्चन ही है, बस ये है कि इनमें ये संख्या है अभाज्य नहीं है, भाज्य संख्या है। तो करके देखते हैं इसको भी। आठ का करेंगे पहले, 2 के पड़े से 2 चौक 8, फिर 2 के पड़े से 2 दूनी 4, फिर 2 के पड़े से 2 एकम 2, फिर 9 के पड़े से भाग देंगे, सॉरी 9 के अंदर मतलब 9 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 3 के पड़े से जाएगा 2 बार, 3 क्या 9, 3 एकम 3। 25 का भी करेंगे, 5 का पड़े से जाएगा 5 बार, फिर 5 का पड़े से जाएगा 1 बार, 5 का 25। तो देखो हमने जो करा उसको लिख देते हम 8 9 25। तो 8 के क्या है बेटा 2 गुणित 2 गुणित 2 है ना। 9 का क्या है 3 गुणित 3, 25 का क्या है 5 गुणित 5। तो देखो बेटा इनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो कुछ भी कॉमन नहीं है तो हम किसको कॉमन मानते हैं 1, है ना। 1 से गुणा करने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 1 को कॉमन मानते हैं। तो इसका एचसीएफ क्या होगा, इसका एचसीएफ होगा 1। एचसीएफ ऑफ 8 9 और 25 क्या आएगा, इसका एचसीएफ 1 आएगा। बात करते हैं एलसीएम के बारे में। तो एलसीएम के अंदर क्या हो जाएगा बेटा, इनका गुणा हो जाएगा, आपस में संख्या हो गई। देखो कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 2 गुणित 2 गुणित 2 मतलब बनेगा तो ये 8 ही, 3 गुणित 3 बनेगा तो ये 9 ही, 5 गुणित 5 बनेगा तो 25 ही। तो भले आप इनका गुणा करना, क्योंकि अब उसने हमसे अभाज्य गुणनखंड करके करने की बोला है, तो हम अभाज्य गुणनखंड लेंगे, उसके बाद एलसीएम निकालेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड लेंगे हम, एलसीएम ऑफ 8, 9, 25। तो 8 के क्या थे, 8 के थे 2 गुणित 2 गुणित 2, 9 के क्या थे 3 गुणित 3, और 5 के क्या थे 25 के क्या थे 5 गुणित 5। तो ये हमने अभाज्य गुणनखंड लिख दिए उनके। तो देखो 2 दूनी 4 दूनी 8 या 24 या 72, 72 का 25 में गुणा करके बताता हूँ आपको। 72 का 25 में गुणा करके बताता हूँ। 2 5 10 के 0 हासिल लगा 1, 2 7 14 और 1 15, 2 दूनी 4, 2 7 14। तो ये हो गया 0, 5 और 4 9 का 5 और 4 9,
एक मिनट को गलती तो नहीं होगी। 2 5 10 का 0 हासिल लगाए, 2 5 7 35 और 36 आएगा बेटा, गलती हो गई, वापस से करके बताता हूँ, जल्दबाजी में गलती हो गई। 72 का 25 में गुणा करना है, तो ये लिखा 72, ये लिखा 25, 5 दूना 10 के 0 हासिल लगाए 1, 5 7 35 हो रहे 36, 360 आएगा। 2 दूना 4, 2 7 14, तो देखो ये 0 हो गया, 6 और 4 10 का 0 हो गया, यहाँ पे 1 हासिल लग गई है ना, 4 और 3 7 और 1 हासिल का 8, और ये 1 ऐसा कैसी, मतलब 1800। इसका आंसर क्या आएगा? 1800। चेक कर लेना आप, HCF 18 सॉरी LCM 1800 आना चाहिए, 1800। तो ये तीसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, तीसरे का तीसरा। इसके बाद बात करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में। इसको आप जल्दी से नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। हमारा जो सूत्र था जो हमने करा था HCF गुणित LCM इज टू A इंटू B, है ना, उस सूत्र के ऊपर आधारित है। इसको नोट कीजिए, फिर उसके बारे में बात करते हैं। तो बेटा जो क्वेश्चन नंबर 4 है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इसके अंदर हमारा फॉर्मूला यूज हो रहा है। तो देखो क्या क्या दे रखा है इसके अंदर, तो इसके अंदर हमको HCF दे रखा है 306 और 57 का, इन दोनों का हमको क्या दे रखा है? HCF दे रखा है, और हमको LCM निकालना है। अब देखो संख्या भी दे रखी है हमको, तो ये अगर मैं इसको A मान लूँ और इसको B मान लूँ, तो A और B दे रखा है, A और B का HCF दे रखा है, तो सीधी सी बात है, आप सूत्र के अंदर मान रख के हम LCM भी ज्ञात कर सकते हैं, है ना। करके बताता हूँ। अपन को क्या दे रखा है, पहले उसको अपन लिख देते। तो ये A और B है बेटा, है ना, ये क्या है? A और B है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, दिया है जो दे रखा है, पहले उसके बारे में बात कर लेते हैं अपन। अपन को क्या दे रखा बेटा? तो A के रूप में अपन को क्या दे रहा है कि 306 दे रखी, B के रूप में क्या दे रखा है? B के रूप में अपन को 657 दे रखा है ना। और क्या दे रखा है? और अपन को दे रखा है HCF ऑफ A, B, मतलब 306 और 7 का दे रखा है, 306 और 657 का दे रखा है, सॉरी, है ना। क्या दे रखा है? 9। क्या याद करना है अपन को? अपन को LCM याद करना है, 306 और 657 का, ये अपन को याद करना है। तो अपन जानते हैं फॉर्मूला बेटा कौन सा क्या होता है। तो चूंकि अपन क्या जानते हैं, अपन जानते हैं कि HCF ऑफ 306 और 657 गुणित LCM ऑफ 306 और 657 का जो गुणनफल होगा वो किसके बराबर होगा? इन दोनों संख्याओं के बराबर होगा, है ना। अगर आप शुरू में यहाँ पे A और B लिखना चाहते हो तो A और B भी लिख सकते हो, मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। क्या होगा बेटा? ये होगा 306 और 657 के गुणनफल के बराबर, इसके बराबर होगा, ये होगा। अब देखो हमारे को निकालना क्या है, हमको LCM निकालना। तो LCM निकालना, तो LCM वाले पार्ट को यही रहने दो और उस वाले पार्ट को बटे में ले जाओ। मतलब ये है होगा कि LCM ऑफ 306, 657 जो होगा वो होगा A गुणित B अपॉन में HCF 306 657, ये होगा। बात समझ में आएगी? इसको हमने ये रहने दिया, इसको इसके बटे में ले गए। तो देखो ये A गुणित B की जगह मैं संख्या लिख देता हूँ, क्योंकि हमने पहले संख्या लिखी हुई है। क्या आएगा? 306 गुणित 657, ये। तो HCF क्या है बेटा? HCF हमको 9 दे रखा है। तो पहले आप इसको यहाँ तक नोट करना, उसके बाद ये साइड में लिख रहा हूँ। देखो मैं यहाँ के बाद पहले नंबर पे आपको ये काम करना है, दूसरे नंबर का काम आपको वहाँ पे करना है। क्या होगा LCM? तो LCM होगा हमारा 306 और 657 का, वो दोनों संख्या क्या है बेटा? तो देखो 306 गुणित 657, तो ऐसा कैसे लिख दिया मैंने। और LCM क्या दे रखा, सॉरी HCF क्या दे रखा था हमको? 9 दे रखा था। तो देखो 9 के पाले से संख्या कट रही है क्या? देखो 3 और 6 9 कट रही है,
है ना, कट रही है, ये वाली भी कट रही है, 5 और 6 11 और 7 18, कोई सी भी काट दो, मैं इसको काट देता हूँ, 9 एकम 9, ये देखो 9 तिया 27, 3 बचेंगे इसको ले देंगे 36 बन जाएगा, 9 चौक 36, तो मतलब 34 और 657 का जो गुणनफल आएगा वही हमारा एलसीएम होगा। इधर करके देता हूँ मैं, देखो 657 और 34, 7 चौक 28 के 8 हासिल लगे 2, 5 चौक 20 और 2 22 के 2 हासिल लगे 2, 4 संग 24 और 2 26, 3 7 21 का 1 हासिल लगे 2, 3 5 15 और 2 17 के 7 हासिल लगा 1, 3 छंग 18 और 1 19, क्या आएगा बेटा, ये आएगा 8, ये आएगा 3, ये आएगा 13 का 3 हासिल लगा 1, 12 के 2 हासिल लगा 1, 22 338, क्या आंसर आएगा बेटा इसका, इसका आंसर आएगा 22 338, ये होगा इसका एलसीएम। आप पीछे चेक करना किताब के, आपको आपका आंसर मिल जाएगा। सही आंसर है मेरे ख्याल से तो ये हमारा एलसीएम निकालने के लिए बोला था उसने, हमने एलसीएम निकाल लिया। नोट कर लेना आप इसको, इसके बाद बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, इसको फटाक से नोट कीजिए।